तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो तब एक टॉपिक हमें मिलता था कि विज्ञान के आविष्कार वरदान है या अभिशाप है। तो तब हमें लगता था कि ये क्या बात हो गई जी? वरदान कभी विज्ञान दे सकता है क्या? वरदान तो हमें ब्रह्मा जी देते हैं और अभिशाप हमारे ऋषि मुनि देते हैं, क्योंकि हमने बचपन से यही सब देखा था अपने टीवी सीरियल में। आज हम सबके हाथ में जो ये स्मार्टफ़ोन है, विज्ञान ने हमें स्मार्टफ़ोन हमारे हाथों में थमाया है और इसके अंदर जो सोशल मीडिया का जो प्रयोग किया जा रहा है, वास्तव में इसका प्रयोग इस प्रकार हो रहा है कि हम कह सकते हैं कि अगर इसका सही प्रयोग किया जाए, तो ये वरदान दे देगा और अगर इसका कहीं भी गलत प्रयोग हो गया, तो ये किसी अभिशाप से कम नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो आप भी देखिए ये वीडियो और खुद निर्णय लीजिए कि आखिर होना क्या चाहिए था और क्या हो गया? और आप लोगों से भी गुज़ारिश है कि सोशल मीडिया का आप अगर प्रयोग करते हैं, चाहे व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे आप अगर एक्टिव हैं, तो उसका प्रयोग सँभल के करिए ताकि आपको और आपके चाहने वालों को, आपके आपके परिवारजन हैं या आपके मित्र मंडली है, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सबसे पहले देखिए आप ये तस्वीर और ये नाम। जी बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें हमारे उत्तराखंड में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये है जाना-माना नाम हमारे उत्तराखंड की उभरती हुई लोक गायिका अनीसा रांगड़ का। जी हाँ, और बिल्कुल अनीसा रांगड़ हमेशा की तरह एक बार फिर से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लेकिन इस बार वायरल होने के पीछे कोई इनका गीत, कोई नया गाना नहीं है, बल्कि है इनकी माताजी की तरफ से आया हुआ एक बयान। तो सुनिए सबसे पहले इनकी माताजी ने क्या कहा कि जिसकी वजह से कि इस समय अनीसा रांगड़ पूरे उत्तराखंड में सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। सभी उत्तराखंड वासियों से मेरा प्रणाम। तो आज मैं ये वीडियो ये मकसद से बनाना हूँ कि भाई अब अति हुई अति क्या होएगी कि उत्तराखंड में बेटी जो छा तो सुरक्षित नहीं छे। उत्तराखंड में कई की बेटी भी सुरक्षित नहीं, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। हम जैसे शरीफ लोग हो तो हमारी बेटी तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं। कि ब्याह पर्ची अनिसही सगे हुए, कोई माने की धमकी देने लग्यो, कोई बोलो केसर पवार हम पैसे देने दलाल की वजह से। एक दलाल भौंका पीछे से सारे दलाल भौंके। पहले अपनी औरतों को संभालो जो इसके में धंधा कर रही है। पहले अपनी जनियानी अपनी बेटी बुआरी संभाला, दलालू तब भौंका है कि बेटी ने तुम्हारा घर की औरत। हम तो सब देखने लगे वो का नहीं तुम्हारे घर की औरत नहीं तो ये करा अपने घर की औरत संस्कृति का नहीं बचाओ जब तक तुम दलाल हो उत्तराखंड में। ये ढंगो तो उत्तराखंड की तबे तो उत्तराखंड की बेटी बुआरी मुजफ्फरनगर जाने, मुजफ्फरनगर से उंडी नहीं कोई रोकने लगी तुम जैसे वजह से। उत्तराखंड संस्कृति बचाने की बात कर दा, उत्तराखंड की संस्कृति का नहीं बचाओ, नाटक करना कि उत्तराखंड की संस्कृति बचाओ बेटी बुआरी बचाओ। बेटी बुआरी तो खुद तुम बदनाम करने लगे, तुम ना लायक अजो ब्यो का दिन भी भुकण तुम आई अजो तो जब शादी अन्य सही ना तय दिन अपनी एनर्जी बचाए रखा तय दिन भी भुकण तुम। तो ये चलिए अब आपको बताते हैं कि इनकी माताजी ने ऐसा कहा क्यों। तो जी आज से कुछ दिन पहले अनीसा रांगड़ की सगाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उनकी सगाई की खबर और साथ ही फोटो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही थी। चलिए यहाँ तक तो ठीक था, कुछ लोगों ने उन्हें बधाई भी दी और कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। किस बात को लेके इसका पता चला यानी जब 2 दिन के बाद एक गाना रिलीज होता है। उत्तराखंड के एक सिंगर हैं केसर पंवार जी, उनका एक गीत रिलीज होता है। इस गीत की 2 लाइनें आप भी सुनिए। दूध माखुसी माखु जानू फंडू चलाई, दूध माखुसी माखु। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये गीत है माँ खुजनू। तो सबसे पहले जानते हैं कि केसर पंवार हैं कौन? जी, केसर पंवार वो कलाकार हैं जिन्होंने अनीसा रांगड़ को फर्श से अर्श तक पहुँचाने में उनका साथ दिया और उनको इतनी उपलब्धि, इतनी जो शोहरत मिली, इसमें बहुत अधिक तक केसर पंवार जी का हाथ है। जी हाँ, चाहे केसर पंवार जी का छल कपट गीत हो, चाहे ते बुढ़िया का लंबा जूंगा, बहुत सारे ऐसे गीत अनीसा रांगड़ ने केसर पंवार जी के साथ गाए, जिससे कि जिन गानों ने की रिकॉर्ड बनाया। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अगर 2 लोग एक साथ काम करते हैं तो उनको लेके बहुत सारी अफवाहें भी फैलती हैं, बहुत सारे लोग बातें भी करते हैं। तो ऐसा ही इन दोनों के बारे में भी हुआ। जब ये खबर आई कि अनीसा रांगड़ जी की सगाई हो गई है, उसके 2 दिन बाद केसर पंवार जी का ये गीत रिलीज हुआ, तो इस पे
इस गीत को केसर पंवार जी का दर्द के रूप में लोगों ने बयां किया और अनिसा रांगड़ को ट्रोल करने लग गए, क्योंकि ये आदत है हमारी सोशल मीडिया यूजर की कि अगर कहीं भी उन्हें मौका मिलता है वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। अब जब ये मामला बहुत ज्यादा उछला तो उसके बाद इनकी माताजी यानी अनिसा रांगड़ जी की माताजी का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो उन लोगों के लिए, उन लोगों को बहुत सारे अपशब्द कह रही है जिन्होंने कि अनिसा रांगड़ को ट्रोल किया है। इस प्रकार से उनका ही कहना है कि उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसके बाद इसमें उन्होंने सबसे ज्यादा जो टारगेट किया है जो हमारे होटलर भाई हैं जो कि बाहर देश में, अन्य देशों में नौकरी करते हैं और उनके बच्चे किसी शहर में या गांव में पढ़ के अपनी शिक्षा ले रहे हैं या अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहीं से विवाद शुरू हुआ और लोगों ने फिर से अनिसा रांगड़ को ट्रोल करना या उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। हालांकि हम इन चीजों का समर्थन नहीं करते हैं कि किसी को भी इस प्रकार से सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाए। अनिसा रांगड़ की माता जी का जैसे ही वीडियो वायरल होता है तो हर कोई उन्हें इस बात के लिए उनसे नाराजगी व्यक्त करता है कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही है जो कि नहीं कहनी चाहिए थी। अब उसके बाद फिर एक वीडियो आता है अनिसा रांगड़ जी का जो कि जिन्होंने समझदारी दिखाते हुए अपनी माँ के इस वीडियो पर माफी मांगी सभी से कि उनसे भावनात्मक वश ऐसा हो गया है, क्योंकि किसी के बच्चे के साथ अगर ऐसा हो तो हो सकता है माँ बाप परेशान हो जाए और इस प्रकार, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का जो ये वीडियो रिलीज किया है इसलिए उनसे ये हुआ है और गलती हुई है। तो इसके लिए अनिसा रांगड़ जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने सभी से माफी मांगी। नमस्कार सभी को, मैं निशा रांगड़। कुछ दिन से मैं फेसबुक में देख रही थी कुछ मीमर्स पेज वाले मेरी सगाई की वीडियो को एक गाने के साथ जोड़ के टारगेट कर रहे थे। तो पहले तो आपको किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी की पर्सनल लाइफ में आप लोग इंटरफेयर करें और रिपीट कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने इग्नोर करी क्योंकि चलो कोई बात नहीं, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, कोई ना कोई चीज़ एक लिमिट तक ख़त्म हो जाती है। तो मैंने भी इस चीज़ को इग्नोर करा, चलो हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बात आती है मेरी मम्मी ने जो एक वीडियो वायरल हुई है जो आज, तो उसको मेरी मम्मी ने भी तभी बोला क्योंकि हमारे पास एक तो मैसेजेस बहुत सारे आ रहे थे लोगों के अनाप शनाप। वो वीडियो मेरी मम्मी और गए हैं गाँव, तो उन्होंने शायद वो वीडियो रात को बनाई थी, तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की नहीं थी कि उन लोगों ने वीडियो बनाई है। मेरे पास फ़ोन आता है सुबह 5 साढ़े 5 बजे जर्मनी से कि आपकी मम्मी ने ऐसी ऐसी वीडियो बनाई, तब जाके मैंने वो वीडियो देखी है। लेकिन गलत बोला है उस चीज़ के लिए मैं खुद वो चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ, और वो चीज़ तब बोली गई थी क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं मेरी मम्मी की जगह अगर आप लोग भी होते तब वो भी ऐसे बोलते। हालांकि शब्दों का इस्तेमाल गलत हुआ है, उसके लिए तो मैं आप सभी से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। आप लोगों को ठेस पहुंची है उन शब्दों से। मुझे भी जब मैंने वो वीडियो देखी थी तो मुझे भी वो चीज़ थोड़ा गलत लगी। 17 मार्च को अनिसा रांगड़ जी की माता जी का भी एक वीडियो आता है जिसमें वो भी सभी से माफी मांग रही है कि आप इस बात को अन्यथा ना लें, लेकिन मैंने भावनात्मक वश से या मेरी बेटी के लिए ऐसा कुछ कहा जा रहा था, इसलिए मैंने इस प्रकार की बात कही, जिससे कि उन्हें भी खेद है और वो भी नहीं चाहती है कि इस प्रकार की कोई बात हो, लेकिन भूलवश उनसे ऐसा हो गया है। तो एक माता जी ने एक ऐसी बात कही है, तो बिल्कुल अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है तो उसको समझना चाहिए हम लोगों को और उन्हें आगे बढ़ना देना चाहिए और किसी को कुरेदना नहीं चाहिए। चलो यहाँ तक तो ये मामला हो गया। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें कि केसर पंवार जी अनिसा रांगड़ जी की माता जी पे केस करने की बात कर रहे हैं और उन्हें हाईकोर्ट तक ले जाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो गया, तो उसी वीडियो का एक छोटा सा अंश आप देखिए जिसमें केसर पंवार साला 2 कौड़ी का आदमी, वो 2 कौड़ी का आदमी राक्षस जैसे शकल दिखेणी न दर्शनी साला 40 साल को, कहीं ना कहीं 42 साल को सारा जो घटनाक्रम हुआ है मिसअंडरस्टैंडिंग का हुआ है या भावनात्मक रूप से हुआ है, तो इससे समाज में एक द्वेष की भावना फैलती है जो नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी पक्ष की तरफ से हो। किसी का व्यक्तिगत जीवन है उसे जीने देना चाहिए और साथ ही जो सेलिब्रिटीज हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उनके परिवार वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर समाज में उनकी अच्छाई होती है तो जनता जो है वो बहुत भावनात्मक होती है, जो व्यूअर होती है, तो वो कभी अगर आप उन्हें कुछ गलत दिखता है तो उस पर भी आपको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं और वही आपको ऊपर भी चढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें, घटनाक्रम था। तो आप ही सोचिए कि
आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किसने गलत किया, किसने सही किया। ये छोटा सा प्रयास था ये कहने का, अपनी बात कहने का, कि समाज में इस प्रकार की बातें ना हो, क्योंकि इन चीज़ों से समाज का माहौल खराब होता है और व्यक्ति के आपसी संबंध बिगड़ते हैं। तो ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय उत्तराखंड।